नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारे पास फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हमें बताता है कि हमारे फॉन्ट का टाइप क्या होना चाहिए। यूजुअली जनरली क्रोम के ऊपर एरियल या टाइम्स न्यू रोमन जैसे फॉन्ट्स यूज होते हैं। तो ये जो हमारा फॉन्ट है अभी हमें दिखाई दे रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर, दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज टाइम्स न्यू रोमन या टाइम्स रोमन। तो सबसे जनरल फॉन्ट होता है। जैसे अगर हम अपनी एमडीएन की वेबसाइट देखें, एमडीएन की वेबसाइट का अगर मैं ये पी ऑब्जर्व करूं तो एक नॉर्मल पी दिख रहा है, पर अगर मैंने अभी जो अपनी डिफॉल्ट index.html खोली हुई है इसमें मैं ये वाला पी लेटर ऑब्जर्व करूं, इस पी लेटर में नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइन मुझे दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन पी के डंडे के नीचे, जो मुझे यहाँ पर नहीं दिखती। तो इससे साफ पता चलता है कि इस एमडीएन की वेबसाइट पर जो फॉन्ट यूज हो रहा है वो फॉन्ट स्टाइल कंप्लीटली अलग है यहाँ पर जो फॉन्ट यूज हो रहा है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज टाइम्स न्यू रोमन, ये कोई और फॉन्ट है जो यूज हो रहा है, जिसको हम इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। बट हम अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स को देखते हैं, तो हम भी अपनी वेबसाइट का अलग फॉन्ट स्टाइल है जिसको सेट कर सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल को सेट करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का काम होता है दैट इट स्पेसिफाइज अ प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ वन और मोर फॉन्ट फैमिली नेम्स। यानी जनरल केसेस में हम अपनी फॉन्ट फैमिली को चेंज करके कोई और फॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजुअली हमारे ब्राउजर की कोई डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग होती है, किसी किसी ब्राउजर में एरियल हो सकता है, एरियल काफी सिंपल काफी वेल नोन फॉन्ट फैमिली है। किसी किसी ब्राउजर के अंदर टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है कि फॉन्ट स्टाइल ये वाला सेट हो, या कोई और भी हो सकता है। जैसे अब अगर मेरा जो फॉन्ट स्टाइल है यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली टाइम्स न्यू रोमन है H1 के अंदर, तो मैं अपनी हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल चेंज करके फॉन्ट फैमिली से इसे चेंज करके लिख सकती हूँ टू एरियल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग जो है इसके लिखने का तरीका चेंज हो गया है, सेम चीज लिखी हुई है बट अलग तरीके से लिखी हुई है क्योंकि अब एरियल हो गया है इसका फॉन्ट स्टाइल। बट अगर मैं कोई ऐसा फॉन्ट स्टाइल लिख देती हूँ जो मेरे ब्राउजर के अंदर है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टेक्स्ट तो हमें दिखाई देगा बट जो भी ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट उस स्टाइल में हमें वो टेक्स्ट दिखाई देगा। तो बहुत सारे ऐसे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं इंटरनेट पे, तो बहुत हजारों फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल होंगे। बट अगर ऐसा कोई फॉन्ट स्टाइल है जिसको आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, जिसको क्रोम सपोर्ट नहीं करता, सफारी सपोर्ट नहीं करता, या बिंग जैसा कोई ब्राउजर, ब्रेव जैसा कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल्स या कोई और फॉन्ट स्टाइल में आपको सेम टेक्स्ट दिखाई दे रहा होता है। ऐसा नहीं होता फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल नहीं है तो टेक्स्ट ही नहीं दिखेगा, टेक्स्ट तो हमेशा दिखेगा ही, बट वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके यूजर को दिखाई देगा वेबसाइट के ऊपर। अब एक वेबसाइट होती है cssfontstack.com, आप इस वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ ये वेबसाइट नहीं और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं। तो फॉन्ट स्टाइल्स की एक्चुअली फैमिलीज होती है। एक फैमिली होती है सैंस सेरिफ, तो एक नाम होता है फॉन्ट फैमिली का। एक फैमिली होती है सिर्फ सेरिफ, या एक फॉन्ट फैमिली होती है मोनोस्पेस्ड। एक फॉन्ट फैमिली होती है फैंटेसी जिसमें पेपायरस फॉन्ट काफी फेमस होता है। एक फॉन्ट फैमिली होती है स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आपको ये पता चल जाएगा कौन सी फॉन्ट कौन से आपको मशीन्स के ऊपर सबसे ज्यादा दिखती है। तो कैलिब्री की बात करें तो विंडोज मशीन में 83% यूज होती है, मैक मशीन में 38%। एरियल की बात करें तो विंडोज में 99%, मैक में 98%, तो काफी ज्यादा यूज होने वाला फॉन्ट है। ऑप्टिमा की बात करें तो विंडोज के ऊपर 2.52%, मैक के ऊपर 93%। सेगवे यूआई की बात करें तो विंडोज पे 75% और मैक में बिल्कुल भी यूज नहीं होता, 0% के बराबर यूज होता है। तो ये काफी सारे फॉन्ट्स हैं जिनके साथ हम टेस्ट कर सकते हैं। ये इम्पैक्ट एक फॉन्ट है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अपना जो पैराग्राफ है उसमें मैं फॉन्ट फैमिली को सेट कर सकती हूँ टू इम्पैक्ट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा पूरा जो पैराग्राफ है ये इम्पैक्ट वाले फॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। इनफैक्ट ये थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है तो इसको सिर्फ हेडिंग्स के लिए दे देते हैं। H2 जो हेडिंग है उसको मैं इम्पैक्ट स्टाइल करने वाली हूँ। रिफ्रेश कर लिया तो ये जो मेरी हेडिंग H2 है ये इम्पैक्ट स्टाइल में आ गई। इसके अलावा जो मेरी मेन H1 है इसमें मैं फैमिली को चेंज करके मैं चाहूँ तो सीधा से फॉन्ट स्टाइल भी लिख सकती हूँ, जैसे सेगवे यूआई लिख सकती हूँ, एरियल लिख सकती हूँ, एरियल नैरो लिख सकती हूँ, वरना मैं चाहूँ तो फैमिली भी लिख सकती हूँ, मैं सिर्फ सेरिफ भी लिख सकती हूँ, मैं सिर्फ मोनोस्पेस भी लिख सकती हूँ, मैं सिर्फ फैंटेसी भी लिख सकती हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो भी फैंटेसी के अंदर फैमिली के अंदर जो भी फॉन्ट अवेलेबल होगा वही सेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर फैंटेसी अगर फैमिली लिखूँ और फिर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आयरन मैन मेरा फैंटेसी फैमिली टाइप में आ गया है। और ये कौन से फॉर्मेट में आया है, कौन से स्टाइल में आया है, दिस इज माई पेपायरस स्टाइल। तो बाय डिफॉल्ट मैंने तो सिर्फ फैंटेसी लिखा था, उसने बाय डिफॉल्ट पेपायरस पे सेट कर दिया। मैं चाहूँ तो कॉपर प्लेट भी कर सकती हूँ, लेट्स सेट इट टू कॉपर प्लेट। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर आकर रिफ्रेश। तो कॉपर प्लेट में सेट हो गया है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स को हम यूज कर सकते हैं। बट बाकी जनरली जो वेबसाइट्स होती हैं नॉर्मल जो हमारी यूज केस वाली वेबसाइट होती है जिनको हम हर दिन यूज करते हैं, उनके अंदर एक सिंगल फॉन्ट फैमिली हम नहीं लिखते, उसमें हम लिस्ट ऑफ फॉन्ट फैमिलीज लिखते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने पहले लिख दिया एक फॉन्ट फैमिली का नाम, फिर दूसरी का लिख दिया, फिर तीसरी का लिख दिया। तो इस तरीके से अगर पहली फॉन्ट फैमिली हमारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता या फिर अवेलेबल नहीं होती तो उस केस में क्या होगा, ये वाला फॉन्ट स्टाइल अगर नहीं मिल पाए तो आप ये सेट कर दो, ये वाला नहीं मिल पाए तो आप ये सेट कर दो। तो इस तरीके से हम बैकअप फैमिलीज को लिख सकते हैं एक ही सिंगल लिस्ट के अंदर। तो एक बार कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं H1 की बात करूं तो H1 के अंदर अगर मैं एवांट गार्डे अगर लिखती हूँ तो दिस इज अ फॉन्ट फैमिली। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब एवांट गार्डे जो है क्रोम यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा मेरी मशीन के अंदर। दिस इज नॉट एवांट गार्डे, दिस इज बेसिकली टाइम्स न्यू रोमन, वही सेम फॉन्ट है बट ये अवेलेबल ही नहीं है तो डिफॉल्ट फॉन्ट में डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कुछ और डिस्प्ले हो जाए उसके लिए मैं एक लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकती हूँ। लिस्ट में एक और फॉन्ट होता है डी डॉट नाम से, एक और फॉन्ट में लिख सकती हूँ
मान लेते हैं इसको मैं लिख देती हूँ सेंस सेरिफ, कि ये फॉन्ट है तो ये डिस्प्ले करा दो, ये भी नहीं है तो इसमें डिस्प्ले करा दो, ये भी नहीं है तो सेंस सेरिफ फैमिली का कोई भी फॉन्ट डिस्प्ले करा दो। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो दिस फॉन्ट इज मोस्ट प्रॉब्ली डी डॉट। इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, डी डॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज डी डॉट। तो ये सिमिलर से ही फॉन्ट में मेरा टेक्स्ट जो है, हेडिंग जो है वो डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से आप भी इस वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट जो फॉन्ट्स अवेलेबल हैं उनके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनको चेंज करके टेस्ट कर सकते हैं अपने